परामर्श के लिए बुलाए थे मुख्यमंत्री जी ने, और हमने बजट का वित्तीय प्रबंधन राज्य का कैसे मजबूत हो और ऋण का भार कैसे प्रदेश की जनता पे कम हो और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अपने संसाधनों को लोगों की भलाई के लिए करे, इसी तरह के सुझाव जो हम देखिए, प्री बजट मीटिंग हुई है, डिस्कशन हो रही है, सभी विधायक अपनी अपनी बात जो है वो कहने का काम कर रहे हैं। विशेष तौर से कहा गया महिला विधायकों को पहले बुलवाएंगे, तो हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, जो महिला विधायक हैं कोई वो विधायकों महिलाओं के तो खिलाफ लड़के नहीं आती है, तो महिला विधायकों को आप बजट में एक्स्ट्रा बजट देने का काम करें। साथ ही साथ में चाहे विपक्ष के विधायक हो चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो, सभी को आप सबका विकास और सबका साथ का जब बात कर रहे हैं तो सभी पूरे प्रदेश में समान विकास से समान दृष्टि से जो है वो विकास होना चाहिए। कौन से मुद्दे रहने वाले मैडम बजट के? देखिए, मेन मुद्दा तो हमारा अच्छी शिक्षा देना है। आज ड्रग्स एक बहुत बड़ी एक समस्या है। हमारे यूथ पढ़ा लिखा जो है प्रदेश और देश से पलायन कर रहा है, जो चिंता का विषय है, जो टंकी के माध्यम से जा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे आने वाला बजट आम जनता के लिए बहुत अच्छा हो, किसी प्रकार के बोझ वाला न हो, प्रदेश की तरक्की को देने वाला हो, अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य को देने वाला हो। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की बद से बदतर हालात हैं, कहने में बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन वाकई में ही सरकार जो है अच्छा बजट दे। हम उम्मीद करेंगे कि जो प्री बजट डिस्कशंस अब तक तो जो है वो बजट छप भी चुका होगा, लेकिन फिर भी हमने ये कहा है कि विधायक जो है उनको समान दृष्टि से देखते हुए आप उनको जो है पूरा का पूरा विधायक निधि बराबर तरीके से देने का काम करें। सेक्रेटरी साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, तो आज जो सुझाव आए हैं ये उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इनमें से अक्सर बेशतर जो सुझाव आए हैं ये प्रदेश के लिए बड़े हितकारी सुझाव हैं और हम इनको जो है वो बजट में भी इनका प्रावधान रखेंगे। इन योजनाओं को जो आपने सुझाव दिए उसका ख्याल रखें। सर, आपने क्या सुझाव दिए हैं? अगर हम बात करें बजट की, नया पहली बार बजट पेश होने जा रहा है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पहला बजट पेश कर रहे हैं, क्या किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, किस नहीं, असल में सही बात ये हमने जो अपना सुझाव दिया है, ख़ास तौर से मैं नूह ज़िले से संबंध रखता हूँ, मेवात ज़िले से। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई पिछड़ा अगर ज़िला है तो वो मेवात है। कई दफ़ा रेलवे लाइन की भी जो है वो झलक दिखाई दी इससे पहले, और गुड़गांव कैनाल की बात भी इससे पहले आई थी, उसका बजट में भी प्रोविज़न किया था। और एक हमारे यहाँ 4 लाइन जो है नूह से फिरोजपुर राजस्थान से लिंक करती है, उसके लिए भी पहले बजट में प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमने तो यही बात रखी अपनी तरफ से कि जैसा हमारा जो पिछड़ा एरिया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए, चाहे वो हेल्थ की बात हो, हॉस्पिटलों की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो खेलों की बात हो। चूँकि आजकल बच्चे जो है वो जब स्टेडियम जो नहीं मिलते तो वो दूसरी तीसरी लाइन में चले जाते हैं। इसलिए खेल भी बड़े ज़रूरी हैं इंसान के लिए लाइफ में। अगर खेल स्टेडियम होंगे तो बच्चे खेलेंगे तो हेल्थ बनेगी, और जब स्वास्थ्य सही होगा तो उसका दिमाग भी सही होगा। के ऊपर प्री बजट की चर्चा हुई है, क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं आपकी तरफ से और क्या कुछ रहा? देखिए, मैंने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री को ये सलाह दी है कि लगातार हरियाणा प्रदेश का बजट बढ़ रहा है, और जब भी किसी प्रदेश का बजट बढ़ता है तो समझो कि आप मान के चलो कि टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। इसके साथ साथ जो आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं उनकी वजह से कलेक्टर रेट बढ़े हैं, उनकी वजह से बढ़ता है। तो मैंने उनसे कहा है कि बजट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कर्जा बढ़ रहा है। आप राय तो ले रहे हो कि विकास होंगे, परंतु जिस बजट का 30 से 35% हिस्सा ब्याज और किस्त देने में चला जाता हो तो फिर वो विकास कैसे होगा, इस पे ध्यान देना एक तो ज़रूरी है। और दूसरा, हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग को महंगाई की राहत मिले। सेंट्रल पूल में जीएसटी कलेक्शन बहुत बड़ी है, हरियाणा के पूल में बड़ी है, इसलिए आपको लिखना चाहिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ जीएसटी को कि आप इसकी दरों में कमी करो। और दूसरा, हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले डीजल और पेट्रोल के रेट पंजाब से कम होते थे, आज पंजाब से ज़्यादा है। हरियाणा प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के ऊपर से वैट घटाकर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। सर, आपकी तरफ से जो आपने सुझाव दे दिए, लेकिन एक दूसरा सवाल करना चाहेंगे। एक लड़की का सूटकेस के अंदर 100 मिलता है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उसकी मां जो है वो कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ामात लगा रही है।
देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक लड़की का शव एक सूटकेस में मिला। इस प्रकार की घटनाएं हरियाणा में लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन पे रोक लगना चाहिए, कानून व्यवस्था को स्थिति मजबूत करनी चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी से बड़ी एजेंसी से करानी चाहिए। दोषी कोई हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।